नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और मैं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल टाइडेजी क्लासेस पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रीजनिंग देखा था। रीजनिंग का जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है। इसी प्रकार से रीजनिंग के मैं और भी सेशन प्रोवाइड कराता रहूंगा। ये मैथ्स का दूसरा क्लास है। मैं प्ले लिस्ट में दे दूंगा सारे लेक्चर। यदि मेरे आपको सारे लेक्चर चाहिए तो यूट्यूब के मेरे चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पर मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। अभी मैंने प्ले लिस्ट क्रिएट नहीं किया है। मैथ्स का एक सेपरेट प्ले लिस्ट क्रिएट कर दूंगा और रीजनिंग का भी सेपरेट प्ले लिस्ट क्रिएट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वहां से जाकर के आप मेरे सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है। तो मैथ्स का यह दूसरा टॉपिक है और यह जो दूसरा टॉपिक है यह है विभाजिता का नियम। ठीक है दोस्तों, विभाजिता का नियम मतलब यदि कोई नंबर आपको दिया हुआ है, अब आपको यह सोचना है कि वह नंबर हम कैसे डिवाइड करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको देखना है कि वह नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम उसी के कुछ नियम होते हैं, तो उस नियम को हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। पहला नियम है दो से विभाजिता होने का नियम। ठीक है दोस्तों, दो से विभाजिता होने का नियम आप कैसे जानेंगे किसी भी नंबर को देख करके कि वह नंबर दो से विभाजित हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसका जो नियम है तो नियम यह है कि जो भी नंबर है तो नंबर के जो इकाई का अंक है, नंबर में जो इकाई का अंक है तो इकाई का अंक एक सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या कहने का मतलब है कि 0, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से होना चाहिए। तो वह नंबर दो से विभाजित हो जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है। इकाई का अंक क्या है दोस्तों? इकाई का अंक है 2। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 4। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 0। तो ये सारे नंबर जो हैं तो 2 से विभाजित होंगे। ठीक है दोस्तों, हम देख लेते हैं। यदि आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8। ठीक है, 1 बचा तो ये 17 हो जाएगा, तो 2 अठे 16। फिर 1 बचा, ये 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। फिर ये एक हुआ तो 2 छक्का 12। फिर एक बचा तो 2 छक्का 12। तो ये क्या हो गया? ये डिविजिबल हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 2। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जैसे ये इकाई का अंक क्या है? 4, तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 नवा 18, 0 उधर जाएगा, 2 त्याई 6, 2 एक कम 2, 1 आ जाएगा तो इधर 14, तो 2 सत्ते 14, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे देखेंगे, ये 0 है, 2 सत्ते 14, एक गया इधर, तो 2 पंचे 10, ये भी क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 2 से डिविजिबिलिटी का नियम, विभाजिता का नियम आपको पता हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे चलते हैं। अब 3 से विभाजिता का नियम आप कैसे जानेंगे किसी भी नंबर को देख करके कि वह 3 से विभाजित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है तो आपको नंबर को देखना है और नंबर को देखने से आप कैसे जानेंगे कि 3 से विभाजित हो जाता है? सारे नंबर को आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए दोस्तों। सारे नंबर को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। और ऐड करने पर जो भी आपको मिलता है तो आप उसमें 3 का विभाजित करिए। यदि वह 3 से विभाजित हो जाता है तो समझिए कि वह नंबर 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम इस नंबर को लेते हैं तो इस नंबर को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं पूरा। तो ऐड करो, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 8 24, सॉरी 18 और 8 26, और 26 और 4 क्या होता है दोस्तों? 26 4 30। अब 26 4 30 होता है, तो 26 4 30 होता है। आपको पता है कि 30 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स 30। ठीक है, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये डिविजिबल है, ये 3 से विभाजित है। अब इतना बड़ा नंबर है, अब इतने बड़े नंबर को आप देख करके कैसे समझ जाएंगे कि यह 3 से विभाजित होगा? क्या आप इतने बड़े नंबर को आप चेक करने जाएंगे? नहीं, आपको चेक नहीं करना है कि 3 2 जा 6, फिर 1 हो, 3 5 जा 15, ऐसे करके आपको चेक नहीं करना है। एग्जाम में टाइम का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, इसलिए आपको चेक नहीं करना है। और यदि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको सीधे, यदि आपको पता करना है कि 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो सारे नंबर्स को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद यदि वह 3 से विभाजित होता है तो समझ लीजिए कि वह नंबर 3 से विभाजित होगा। अब अगला नंबर देखते हैं क्या होता है। इनका सबका हम सम करते हैं तो 9 6 क्या होता है? 15, 15 3 18, 18 4, 18 4 22, और 22 और 2 24, 24 और 1 25। क्या हो रहा है दोस्तों? 25। अब क्या 25 3 से विभाजित हो रहा है? 3 के टेबल में क्या 25 आता है? विभाजित हो रहा है? नहीं। तो ये नंबर विभाजित
नहीं होगा 3 से। ठीक है दोस्तों, इतना आपको पता चल गया कि 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब हम 9 से विभाजिता का नियम देख लेते हैं। जिस प्रकार से 3 का विभाजिता का नियम है उसी प्रकार से 9 का भी विभाजिता का नियम है। ठीक है दोस्तों, तो 9 का विभाजिता के नियम में क्या होता है, 3 के विभाजिता के नियम में आपने क्या किया कि सारे नंबर्स के जितने भी डिजिट है तो उसको आपने क्या कर दिया कि ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद आपने यह देखा कि वह 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता। सेम उसी प्रकार से इसमें भी आपको करना है, सारे नंबर के जितने भी डिजिट हैं तो सारे डिजिट को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो मिलता है, तो यदि वह 9 से डिविजिबल है तो वह नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे ये पहला है, तो पहला क्या है, आप ऐड करिए सारे नंबर्स को। 7 5 12, 12 4 16, 16 6 22, 22 और 2 24, और 24 और 3 27। ठीक है दोस्तों, क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। अब 27 क्या 9 से डिविजिबल है? यस, 9 से डिविजिबल है। 9 3 27, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये 27 है, मतलब डिविजिबल है 9 से। ठीक है, तो ये पूरा ये नंबर जो है तो 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। जब हम आगे बात करते हैं इस नंबर का, तो इस नंबर को हम देखते हैं 7 3 10, 10 5 15, 15 6 21, और 21 और 9 30, 30 3 33, कितना आ रहा है दोस्तों, 33 आ रहा है। अब 33 को आप 9 से डिवाइड करिए, क्या हो रहा है, 9 के टेबल में कहीं पर 33 आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब 5 का विभाजिता का नियम। 5 का विभाजिता का नियम बहुत ही आसान है दोस्तों। यदि आपको इकाई के अंक में यदि 5 या फिर 0 दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि यह 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर ये 5 इकाई का अंक क्या है, 5 है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो समझ जाइएगा कि यदि ऐसे कोई नंबर आपको मिलते हैं जिसमें इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 0 है, तो समझ लीजिए कि वह नंबर 5 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आप देख लीजिए, हम टेस्ट कर लेते हैं। 5 एकम 5, कितना बचा, 3, तो ये 36 हो गया। तो 5 7 35, एक बचा तो 17 हो गया। 5 तिहाई 15, 2 बचा तो ये 23 हो गया। तो 5 चौको 20। ठीक है, फिर कितना बचा, 5 चौको 20, और 3 बचा तो 35 हो गया। तो 5 7 35, ये क्या हो गया, डिविजिबल हो गया, पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, 5 से ये भी 5 एकम 5, ठीक है, और 5 तिहाई 15, 3 बचा 37, 5 7 35, 2 बचा तो ये हो गया 23, तो 5 को 20, 30 बचा, 5 6 का 30। ठीक है, ये हो गया। मतलब जिसके भी इकाई के अंक में 5 फिर आपको 0 देखने को मिलते हैं तो वह 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, हम 4 से विभाजिता का नियम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 4 से विभाजिता का नियम क्या है, 4 से विभाजिता का नियम क्या ये है कि जो भी नंबर दिया हुआ है, यदि नंबर के इकाई के जो 2 अंक हैं, इकाई का अंक और दहाई का अंक, वो दोनों अंक मिला करके यदि वह 4 से विभाजित होते हैं तो समझ जाइएगा कि वह पूरा नंबर 4 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक ये 2 है और दहाई का अंक क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये 32 क्या 4 से विभाजित होता है? यस, 4 8 32 4 से विभाजित होता है, इसलिए यह पूरा नंबर 4 से विभाजित होगा। ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं। 4 दूनी 8, एक बचा तो ये हो गया 17, 4 चौको 16, एक बचा तो ये हो गया 18, फिर ये हो गया 4 चौको 16, 2 बचा तो हो गया 20, 4 पंचे 20, ये बचा 13, 4 तिहाई 12, एक बचा तो 12 बचा, तो 4 तिहाई 12। ठीक है, ये कट गया आसानी से। ठीक है, अब इसमें देखिए लास्ट में क्या है, 54। ठीक है, इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों को देखिए 54 है। अब 54 क्या 4 से डिविजिबल है? सोचिए, 4 से डिविजिबल है? काट के देखिए, नहीं है। ठीक है, तो ये 5 जैसे 4 एकम 4, एक बचा ये 14, 4 3 12, नहीं हो रहा है डिविजिबल, मतलब यह 4 से विभाजित नहीं होगा। ये मत सोच लीजिएगा दोस्तों कि लास्ट में 4 लिखा हुआ है तो यह नंबर 4 से विभाजित हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। ठीक है, आप लास्ट के 2 डिजिट चेक करिएगा, और यदि ये 2 डिजिट यदि 4 से विभाजित है तो यह पूरा नंबर 4 से विभाजित होगा। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, अब ये 4 पंचे 20, एक बचा 14 आ गया लास्ट में, तो ये कहां से होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब हम 8 से विभाजिता के नियम देख लेते हैं। जिस प्रकार से 4 के विभाजिता के नियम में हम इकाई का अंक और दहाई का अंक इन दोनों अंकों को हमने देखा, यदि यह 4 से विभाजित होता है तो पूरा नंबर 4 से विभाजित होगा। सेम उसी प्रकार से 8 के विभाजिता के नियम में हम यह देखेंगे
कि इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक, तीनों अंकों को हम देखेंगे। यदि यह तीनों अंक 8 से विभाजित होता है तो यह पूरा का पूरा नंबर 8 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें, अभी 8 से विभाजित का नियम, अब देखिए इसमें 4 1 6, ठीक है। अब इसे आप, ये 416 हो गया। अब इसे आप देखिए, क्या यह 8 से विभाजित होता है? देखिए 8 पंचे 40, ठीक है, एक बचा 16, तो 8 दूनी 16, पूर्णतः विभाजित हो गया है ना दोस्तों। अब जब यह पूर्णतः विभाजित हो गया 8 से, तो यह पूरा नंबर भी 8 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो लंबा ना हो जाए इस कारण से मैं इसको विभाजित नहीं कर रहा हूं। आप लोग विभाजित करके और कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ यह विभाजित होता है। ठीक है, अब हम अगला चलते हैं 11 से विभाजिता के नियम पर। ठीक है दोस्तों, अब 11 से विभाजिता के नियम पर, 11 से विभाजिता के नियम बहुत आसान है, आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको यहाँ पर खाली स्थान दे देगा, जैसे मतलब ये नंबर दिया हुआ है, नंबर के बीच वाले नंबर गायब कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि यह नंबर मतलब 11 से विभाजिता के लिए यहाँ पर कौन सा अंक आना चाहिए। तो आपको यदि ये नियम पता रहेगा तो आप वह क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको 11 से विभाजिता का नियम, 11 से विभाजिता का नियम यह कहता है कि जो भी नंबर दिए हुए हैं तो नंबर में सम ऑर्डर पर आने वाले जितने भी डिजिट हैं उनका योग और विषम ऑर्डर पर आने वाले जितने भी डिजिट हैं उनका योग। ठीक है, और उनका सम करके उनका डिफरेंस निकालेंगे, मतलब उनका अंतर उन दोनों में माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद यदि 0 आता है तो समझ लीजिएगा कि वह 11 से विभाजित होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से 0 के अलावा यदि कुछ और आता है, जैसे 8 आता है, 10 आता है, ठीक है, 12 आता है, तो वह 11 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन यदि इनके ऑर्डर में, जैसे सम ऑर्डर जो है, सम संख्या के जो ऑर्डर हैं उन अंकों को जोड़ने पर और विषम संख्या के जो ऑर्डर हैं उन अंकों को जोड़ने पर यदि उसका डिफरेंस 11 आ जाता है, ठीक है दोस्तों, यदि उसका डिफरेंस 11 आ जाता है तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। कहने का मतलब उन दोनों का जो डिफरेंस है 0 आता है या फिर 11 आता है तो वह 11 से पूर्णतः डिविजिबल होगा, वो पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन यदि 0 और 11 के अलावा कुछ और आता है तो वह 11 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम देख लेते हैं कि जैसे देखिए 8 0 1 6 4 5 9 1, ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है। अब आपको इसमें से ऑड नंबर वाले पहले सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ठीक है, इनको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 8 1 9 9 4 13 और 13 और 9 कितना होता है दोस्तों, 13 और 9 22। ठीक है, ये हो गया 22। अब इवन वाले आप जोड़ लीजिए। ठीक है, इवन वाले आप जोड़ लीजिए, ये हो गया इवन वाले। तो 6 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 11 और 1 कितना होता है, 12। ठीक है, कितना आ रहा है, 12। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, 10 आ रहा है। अब डिफरेंस 10 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि यह 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और यदि हम अगला बात करें, जैसे 23 69 7069, ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम ऑड सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये 6 2 8, ठीक है, 6 2 8 और 8 और 7 15, 15 6 21, ठीक है, ये हो गया 21 माइनस, और 3 और 9 9 3 12, 12 और 0 12, और 12 और 9 कितना होता है दोस्तों, 12 और 9 21। अब ये भी 21 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया, 0। इसका मतलब यह 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। तो ये 11 से मैं डिविजिबिलिटी का रूल बता दे रहा हूं, इसे आप 11 से डिवाइड कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यस 11 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं एक नंबर और, 9 3 8 2 4 5। ठीक है, अब इसमें भी ऑड नंबर वाले प्लेस को हम ऐड कर लेते हैं। 8 और 9 कितना होता है दोस्तों, 17, और 17 और 4 21। ठीक है, और इवन वाले को भी जोड़ लेते हैं,
3 2 5, 5 और 5 10, ये 10, इसका डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों 11 आ गया। इसका मतलब यह 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यह 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम बात करते हैं अगले नंबर की, 7 से विभाजित होने का नियम। ठीक है, अब 7 से कैसे विभाजित होता है। ठीक है दोस्तों, अब यदि कोई नंबर दिया है, आपको देखना है कि वह 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप कैसे चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर क्या है 882। ठीक है, आपको चेक करना है कि यह 7 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसमें जो भी इकाई का अंक है, जो भी इकाई का अंक है, तो इकाई के अंक को हम डबल कर देते हैं, मतलब दुगना कर देते हैं, और आगे के जो 2 डिजिट हैं उसमें हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा, यदि वह नंबर 7 से विभाजित हो रहा है तो समझ जाइएगा कि वह पूरा नंबर 7 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए 88 है। ठीक है, माइनस, अब मैंने क्या बोला है कि जो इकाई का अंक है उसका आपको दुगुना करना है, मतलब 2 है तो 2 का आप दुगुना कर दीजिए, मतलब डबल कर दीजिए। ठीक है, अब आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 88 माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, कितना आया 84 आया। क्या 84 7 से डिविजिबल है, 7 एक कम 7, 1 बचा 14, 7 दूनी 14, इसका मतलब यह डिविजिबल है। ठीक है, तो यह 7 से विभाजित होगा। ठीक है, उस नंबर को हमने डिवाइड कर दिया, वह 7 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 7 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं 6 6 3। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं 66 हमने लिख दिया। ठीक है, इकाई के अंक को हमको डबल करना है। ठीक है, और फिर जो आगे के जो नंबर हैं उनमें हमको क्या करना है माइनस कर देना है। तो माइनस इकाई का जो अंक है 3 है, इसको हम डबल कर दिए तो कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया। अब 66 में जब हमने 6 माइनस किया तो कितना बच गया 60 बच गया। अब क्या 60 आपका 7 से विभाजित होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, 7 से विभाजित करेंगे तो 60 विभाजित नहीं होता, तो ये 7 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा विभाजिता का नियम। यदि आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में आप आगे पढ़ रहे हैं और भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो विभाजिता का नियम आपको जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह कैलकुलेशन में काफी आसान होता है। आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, यदि बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो वहां पे विभाजिता का नियम यदि आपको आता है तो आपको काटने पीटने में बहुत ही आसानी होगी, इसलिए यह चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया होगा, और यदि किसी चीज में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और मेरे चैनल यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।